एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट साइड डोरी वाली जो शॉर्ट कुर्ती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है जिसके विड्थ है 44 इंचेस। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में रखा है, फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। ये लंबाई है हमारी कुर्ती की। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मुझे कुर्ती की लंबाई चाहिए 28 इंच की, तो मैंने 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो 30.5 इंच पे मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये ओपन साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड से हम यहाँ पे शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर आता है उसका हाफ लेंगे पहले। तो 14 इंच का मेरे उसमें फुल शोल्डर है, तो उसका हाफ करके आया 7 इंच। अब इसमें से मैं 1.25 इंच घटा रही हूँ क्योंकि बैक का जो नेक है वो मेरा है 6 इंच का डीप। तो उस हिसाब से मैं 1.25 इंच फुल शोल्डर में से घटा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया 5.75 इंच पे। और ये कितनी नेकलाइन के लिए कितना हमें शोल्डर माइनस करना है इसके मैं ऑलरेडी डिटेल में फुल वीडियो बना चुकी हूँ। देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब थोड़ी सा नीचे पे भी सेम 5.75 इंच पे ही मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल है 6 इंच का। और ये किस तरह से आया इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाया और इस निशान को हमें सीधा कर देना है ऐसे से। अब ये आर्म होल वाली लाइन पे भी हम इसमें सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है पहले, और फिर उसमें 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक की लूजिंग ऐड करनी है। क्योंकि ये कुर्ती में साइड से डोरी लगेगी तो थोड़ा हमें बांधने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, थोड़ी सी लूज हमें बनानी है ये, इसलिए आप 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 33 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और 0.75 इंच की मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो आया मेरा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब आगे की तरफ को हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। तो ये दोनों निशान मैंने लगा लिए हैं। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान शोल्डर से 14.5 इंच से लेके 15.5 इंच तक पे निशान लगाना है। तो मैंने 14.5 इंच पे निशान लगाया है और इसको सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। जैसे कि मेरी कमर है 29 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और 0.75 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 8 इंच। लूजिंग जितनी आप ऊपर बस्ट वाले एरिया पे कर रहे हैं ऐड, उतनी ही कमर में भी करिएगा। अब 8 इंच पे कमर के लिए निशान लगाया और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लिया। अब हिप मेजरमेंट के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से मैं यहाँ पर 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ हिप के लिए, और इसको भी सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हम हिप मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, और इसमें यहाँ पर हमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है सिर्फ। जैसे कमर में और बस्ट वाले एरिया पे तो हम 0.75 से 1 इंच तक की लूजिंग ऐड कर रहे थे ना, लेकिन हिप एरिया में हमें बहुत ज्यादा लूज नहीं चाहिए है, तो हमें सिर्फ आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 34 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 9 इंच। इसलिए हिप मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और सेम आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब ये बस्ट, कमर और हिप एरिया को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है आपस में। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए जितना हमने हिप के लिए निशान लगाया सेम उतना ही बॉटम के लिए भी निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और सीधा इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान से अंदर की तरफ को हमें 0.5 यानी कि आधा इंच पे एक निशान लगाना है। थोड़ा सा नजदीक से मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा यहाँ पे बस्ट लाइन पे कॉर्नर है ना, यहाँ से अंदर को हम 0.25 इंच, सिर्फ 2 पॉइंट तक अंदर आएंगे, और यहाँ से अब हमें क्रॉस निशान लगाना है। तो पहले क्रॉस लाइन बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये निशान अलग अलग साइज के लिए कितना लगाना है इसका चार्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए थोड़ा सा नीचे को लाएंगे, और फिर आर्म होल शेपर का यूज करते हुए इस निशान से मिलाते हुए ऐसे करके हम आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये जो सेंटर वाला निशान है ये तो ऐसा ही रहेगा, और बस क्रॉस निशान पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल का शेप भी बन गया। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर पट्टी मुझे चाहिए है 2.5 इंच की,
और इसके साथ ही जो आर्म होल की तरफ से सिलाई में दबेगा मार्जिन, उसके लिए आधा इंच का मार्जिन मैं ले रही हूँ। नेकलाइन के लिए मैं कोई मार्जिन यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि नेकलाइन मैं बुकरम में कट करूंगी। और अगर आपको नेकलाइन यहीं पे कट करनी है तो आपको आधा इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पर और लेना पड़ेगा नेकलाइन की तरफ के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर नेकलाइन बुकरम में कट करूंगी तो मैं यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लूंगी एक्स्ट्रा, तो सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। अब हमें शोल्डर को डाउन करना है, तो जो आर्म होल वाली लाइन है उसमें हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इसको नेक वेट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और जहाँ पर नेक वेट था वहां पे एक छोटा सा कट भी लगा लेंगे। इसके बाद देखिए ये जो कमर वाली लाइन है ना, वेस्ट वाली, और उसमें भी जहाँ मार्जिन वाली तरफ है वहां से अंदर की तरफ को 3 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान से ऊपर की तरफ को हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और कमर से ही नीचे की तरफ पे भी 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको मैं एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर रही हूँ। इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हमारे बने हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हमें ये कपड़े की जो सीधी तरफ है यहाँ पर मार्क करना है। देखिए अभी हमने रॉन्ग साइड पे निशान लगाया, तो ये निशान हमें सीधी तरफ पे लगाना है। तो सीधी तरफ पे ये ट्रेस हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर ले रही हूँ। डार्क करने से क्या होगा, जो चौक का निशान है वो सीधी तरफ पे भी आ जाएगा। तो जैसे ही सीधी तरफ पे निशान हमको दिखेगा वहां पे हमें यहाँ पे इसको डार्क कर लेना है। तो ये मैंने सीधी तरफ पे भी कपड़े के यहाँ पे निशान लगा लिया है। इन 3 पॉइंट्स में हम यहाँ पे लूप लगाएंगे साइड में डोरी बांधने के लिए। अब जैसे हमने ये एक तरफ पे निशान लगाया, बाकी के जो 3 पार्ट्स होंगे उनमें भी हमें सेम यही निशान ट्रेस करते हुए लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सीधी तरफ पे लगा लिया है। अब देखिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बैक वाला आर्म होल कर लेके कट किया है, यानी कि बैक पार्ट की कटिंग करी है। अब एक पार्ट को हटाएंगे और जो अंदर वाली तरफ है ये बैक वाला हिस्सा बनेगा। और इसमें देखिए 3 पॉइंट्स पे निशान लगा है, सेम ऐसा ही निशान हमें इसके दूसरी तरफ पे भी लगा लेना है। और अब फ्रंट वाले को वापस से ऐसे ही रखेंगे। और अब ये निशान हम ये जो देखिए पहले मैं सीधी तरफ में जो लगाया ना निशान, इसको डार्क कर ले रही हूँ। और इसको डार्क करके सेंटर से हम इसको ऐसे पलटेंगे और इसको दूसरी तरफ पे भी ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए इसके दूसरी तरफ पे भी ट्रेस हमने यहाँ पे कर लिया और निशान लगा लिया। सेम ऐसा ही हमें बैक में भी करना है। ठीक है, अब वापस से इसको ऐसे रखेंगे और ये जो फ्रंट का आर्म होल कर्व है इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्लीव बनानी है। तो स्लीव की कटिंग के लिए हमें इसका जो आर्म होल है उसको मेजर करना है पहले। तो आर्म होल मेजर करने के लिए पहले तो ऊपर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को करके रखेंगे और इसको यहाँ पर हमारी जो फिटिंग की लाइन है ना, यहाँ फिटिंग की लाइन तक इसको मेजर कर लेंगे। तो ये जितना भी आएगा उतना लिख लेना है हमें। अब सेम इसी तरह से बैक वाला आर्म होल कर लेंगे। और देखिए पहले फिटिंग की लाइन का निशान मैं लगा ले रही हूँ बैक वाले पार्ट में भी। अब ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेके इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को रखना है और इसको भी मेजर कर लेना है फिटिंग की लाइन तक। तो जितना भी फिटिंग की लाइन तक आएगा उतना आप एक जगह पे लिख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसी हिसाब से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 पार्ट्स में रखा है और नीचे से बॉटम में जो मैं लेस लगाऊंगी वो मैंने ली है। लेस में आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया हुआ है और इसको मैं यहाँ पे आधा इंच का ऊपर को करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग करूंगी। तो देखिए स्लीव के लिए पहले लंबाई ले लेनी है। जितनी भी लंबाई आपको चाहिए आधा से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पे 19.5 इंच की लंबाई ली है स्लीव की। अब हमें स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो स्लीव की विड्थ के लिए जितना भी आपने आर्म होल की लंबाई ली है ना अपनी कुर्ती में, उससे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। जैसे मेरे आर्म होल की लंबाई 6 इंच थी तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से नीचे को 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और इसको फोल्डेड वाली साइड पे सीधा ज्वाइन कर देंगे। अब इंच टेप को लाइन के ऊपर रखेंगे और सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। और अब इस निशान को ऊपर फोल्डेड वाली साइड पे भी सेंटर से फोल्ड करके इंच टेप को निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इसके बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके निशान लगाएंगे। तो देखिए 3 निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ये लाइन को हम थोड़ा सा हाफ इंच नीचे को जाने देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो पहला वाला पॉइंट है इसके ऊपर पे हमें हाफ इंच पे निशान लगाना है और जो सेकंड वाला पॉइंट है सेंटर वाला इसमें भी हाफ इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे और जो थर्ड वाला है उसमें 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और फोल्डेड वाली साइड से लगभग 1 इंच पे सीधा आएंगे। और यहाँ पर इन पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए हमें अपना बैक का आर्म होल कर्व बनाना है और इसको यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से मिला देंगे। देखिए तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बन गया है।
अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, सेंटर वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ को हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है यहाँ से नीचे को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बस इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए, ये देखिए यहाँ पे हमने मिलाया 1/2 इंच वाले पे और फिर इस तरह से करते हुए हमने यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लिया है। स्लीव कटिंग की ऑलरेडी फुल डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ मैं, देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हमें पहले बैक वाले आर्म होल कर्व को मेजर कर लेना है। इंच टेप को थोड़ा सा नीचे रखेंगे और बैक वाला आर्म होल कर्व मेरा आया था 8.25 इंच का, तो 8.25 इंच पे निशान लगाया। अब सेम इसी तरह से थोड़ा सा इंच टेप को नीचे को करते हुए रखेंगे और ये जो फ्रंट का आर्म होल कर्व है इसको मेजर करेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा आया था 8.75 इंच का, तो 8.75 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग आए हैं फ्रंट और बैक के, तो हम इसका सेंटर वाला पॉइंट ले लेंगे यानी कि मिड पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर वाला पॉइंट ले लिया। अब सेंटर वाले पॉइंट से आगे की तरफ को हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब यहाँ पर हम देखिए स्लीव की लंबाई पे ऐसे इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया इससे नीचे की तरफ को हमें 1 से 1.25 इंच तक पे करीब निशान लगाना है और इस लाइन को भी सीधा कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा बॉटम वाला है ना, हमें अपनी मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो मोहरी का मेजरमेंट जितना भी आएगा उतना लीजिए। मेरे इसमें 4 इंच की मोहरी आती है, तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर हम पहले तो नॉर्मली इसको जैसे हम स्लीव को ज्वाइन करते हैं, हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए जितनी भी हमने यहाँ पे मोहरी ली ना बॉटम में, उसका हम डबल करेंगे। तो मैंने 4 इंच की मोहरी ली थी, तो मैं इसका डबल यानी कि 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ पर जो हमने लाइन खींची हुई है ना, यहाँ पर हम इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इससे हल्का सा हमारे यहाँ पे बेल शेप आ जाएगा स्लीव में और यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉर्नर ना निकले इसके लिए हम ये जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ऊपर पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी हल्का सा फोल्डेड वाली साइड में से ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, स्लीव में हमारा कॉर्नर नहीं निकलेगा। और बस अब हम इसके बाद यहाँ पे जो हमारा लेस है, लेस को हम यहाँ पे इस तरह से करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अब मार्जिन कितना लेना है वो देखिए। तो ये जो लाइन खींची है ना, यहाँ तक तो हम अपना 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन को थोड़ा सा कम करते हुए जाएंगे और नीचे की तरफ पे हमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेना है इस तरह से। ठीक है, ऐसा करके हम मार्किंग करेंगे और फिर इसके बाद मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव को हमें ओपन करते हुए रखना है और ओपन करने के बाद जो इसका फ्रंट आर्म होल कर्व है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये स्लीव की भी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब ये स्लीव में हम पहले लेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो लेस को कैसे ज्वाइन करना है देखिए, स्लीव को फैला के रखेंगे और ये मैंने लेस ली है और इसको इस तरह से यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे हम। अब हमें ये कुर्ती जो है उसकी नेकलाइन बनानी है। तो ये फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट की नेकलाइन में बनाऊंगी। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको 2 पार्ट्स में रखा हुआ है और पूरे कपड़े में मैंने पेपर फ्यूजिंग चिपका ली है। अब मैंने ये कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है वो लिया है, फोल्डेड वाली साइड से फोल्डेड वाली साइड मिला के रखनी है और जो नेक विड्थ में हमने कट लगाया था वहां पे हम इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब नेक की जो डेप्थ है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को इस तरह से रखेंगे। 6.5 इंच की मुझे नेकलाइन चाहिए, तो 6.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया। अब एक बॉक्स का शेप बनाते हुए यहाँ पे हमें स्क्वायर शेप की नेकलाइन बना लेनी है और बाहर की तरफ को 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेके भी हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है सेम स्क्वायर शेप का। अब ये जो हमने निशान लगाया इसके बाहर को आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब एक तरफ पे जैसा हमने ये निशान लगाया सेम ऐसा ही निशान हम दूसरी तरफ पे भी लगा लेंगे। तो मैंने दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लिया। अब ये जो आधा इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है ना लाइन के बाहर को, इसको हमें आधा इंच को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इस पीस को हमें अपनी जो कुर्ती है उसकी नेकलाइन में स्टिच करना है। तो कुर्ती का देखिए सेंटर पार्ट मैंने पहले मार्क कर लिया है और ये जो नेकलाइन है इसका भी सेंटर पार्ट मार्क कर लिया है। अब दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और ये जो स्क्वायर शेप की नेकलाइन है सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम मार्किंग के ऊपर सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब इसके बाद आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर हम छोटे से कट्स लगाएंगे और फिर ये जो नेकलाइन है इसको हम पीछे की तरफ को पलट देंगे। अब इसके बाद इसमें प्रेस कर देनी है अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेकलाइन में प्रेस कर दिया है, पीछे की तरफ से हमें यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स पे हमने निशान लगाया है ना,
इस पे हमें यहाँ पे लूप बनाने हैं। तो ये मैंने लूप के लिए मैंने यहाँ पर एक आधा इंच चौड़ी पट्टी बना ली है कपड़े की, और ये पट्टी के बाद इसको हमें 2-2 इंच के करीब इसमें इसकी लंबाई लेके इसको कट करना है। तो 2-2 इंच की आप यहाँ पे पट्टी कट कर लीजिए, और इसके बाद ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे 3 निशान जो लगा रखे हैं, इसके ऊपर हमें इन लूप्स को यहाँ पे सिलना है। तो इसको कैसे सिलना है नजदीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये पट्टी है, इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और ये निशान के ऊपर जो फोल्डेड वाली साइड होगी लूप की, वो अंदर की तरफ को करके रखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे रखा और फिर यहाँ पर इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। तो 2-3 सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो पट्टी है वो लेनी है, इसको सेंटर से फोल्ड करके दूसरे निशान के ऊपर रखना है, और फिर इसमें भी हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो 2-3 सिलाई लगा के इसको भी अच्छे से लॉक कर लीजिए। सेम इसी तरह से जो तीसरा लूप है उसको भी हमें बना लेना है। सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये तीनों लूप मैंने यहाँ पे इसमें सिल लिए हैं, और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। सिर्फ 2 पॉइंट तक का कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे। और अब ये जो साइड से कपड़ा होगा ना, इसको जहां पर तक हमने कट किया है यहाँ पर तक हमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देखिए पहले इस बार इसको चेक कर लीजिए कि आपका लूप कहाँ है। तो जो आखिरी वाला लूप है वो जहां पर भी होगा पहले वहां पे एक निशान लगाइए, और उसके बाद इसके नीचे की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाएंगे लगभग। ठीक है, सेम इसी तरह से जो सबसे ऊपर की तरफ वाला लूप होगा उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। जो सबसे ऊपर वाला लूप है वहां पे आप एक बार निशान लगा लीजिए, और उसके ऊपर की तरफ पे भी 1 इंच पे निशान लगा लीजिए। अब ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमें 2 पॉइंट की दूरी तक करीब इस तरह से हम यहाँ पे इसमें ऐसे करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद सीधी तरफ पे देखिए लूप भी हमारे बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुके हैं। अब लूप की डायरेक्शन जो है वो हम बाहर की तरफ को कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे लगाया है लूप, 3 लूप, सेम उसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हम 3 लूप लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पे मैंने यहाँ पे इसमें लूप लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट भी बना लेना है। नेकलाइन और ये जो लूप वाला हिस्सा है सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है। और अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर इस तरह से पलट के रखना है, और इसके शोल्डर्स में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके शोल्डर्स में भी सिलाई लगा ली है अच्छे फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव अटैच करने के लिए ये जो कुर्ती वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से फैला के रखेंगे, और फैला के रखने के बाद ये मैंने स्लीव ली है, स्लीव को अंदर की तरफ को करके रखेंगे, और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर के साथ ज्वाइन होना चाहिए, और बैक वाला बैक के साथ। अब यहाँ पर कॉर्नर पे इस तरह से हम यहाँ पे मिला के रखेंगे स्लीव को, और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव में भी सिलाई लगा दी है, और स्लीव ज्वाइन हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी हमको ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ की स्लीव मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। अब हमें इसमें साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो स्लीव से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आधा इंच तक सिलाई लगाएंगे, आधा इंच का लेते हुए, फिर सिलाई मार्जिन को बढ़ाते हुए 1.5 इंच का हम करेंगे, क्योंकि स्लीव में हमने ऊपर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है इसलिए। और फिर नीचे साइड में अपनी चाक तक हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, चाक वाले हिस्से तक सिलाई लगाई है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ में भी चाक वाले हिस्से तक सिलाई लगाई है। इसके बाद ये जो चाक वाला हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड करना है, और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। इसको सिलने के बाद जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका चाक वाले हिस्से में और बॉटम वाले हिस्से में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने डोरी लगानी है, तो मैंने ये डोरी ली है। डोरी बनाने की ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इसमें हमें डोरी लगानी है लूप में। तो फ्रंट और बैक वाले पार्ट में लगाएंगे। तो हम पहले कुर्ती को इस तरह से फैला के यहाँ पे रखेंगे। देखिए साइड वाले हिस्से में फैला के रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक तरफ से हम सबसे पहले लास्ट वाली लूप में डालेंगे, फिर दूसरी तरफ के सेंटर वाले हिस्से से निकालेंगे, और फिर जो ऊपर वाला लूप होगा उसमें भी साइड वाले हिस्से में इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे डोरी को लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ के ऊपर वाले में डोरी डालेंगे,
और फिर यहाँ पे सेंटर वाले हिस्से पे और फिर सबसे लास्ट वाले हिस्से पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसमें लूप में डोरी डाली है। अब इसके बॉटम वाले हिस्से पे आप यहाँ पे लटकन बना लीजिए या लगा लीजिए रेडीमेड लटकन। तो एक तरफ पे देखिए यहाँ पे हमारी डोरी लग गई है। सेम इसी तरह से जो दूसरी तरफ है यहाँ पर भी हम डोरी को लगा लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे कुर्ती बनके रेडी हो गई है।